नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर। किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति या ज्ञान की शाखा का प्रामाणिक वृत्तांत इतिहास कहलाता है। इतिहास का आग्रह जैसा था उसी रूप में प्रस्तुत करना रहता है। उसका कार्य तथ्य एवं यथार्थ को प्रस्तुत करना है। हिंदी साहित्य की विस्तृत सामग्री को ऐतिहासिक रूप में समेटने का प्रयास 19वीं सदी में किया गया, क्योंकि देश में इतिहास लेखन की परंपरा अंग्रेजी राज जैसी पहले नहीं रही। उससे पहले 10 शताब्दी तक निर्माण के साथ साथ साहित्य नष्ट, विलीन और विलुप्त होता रहा है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा संवत 1891 से 1928 तक बड़ी मेहनत कर फ्रेंच विद्वान गार्सा द ताशी ने फ्रेंच भाषा में हिस्टोयर de la littérature हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में हिंदी व उर्दू कवियों की केवल वर्णमाला के क्रम में कवि नामावली है। इतिहास कम इतिहासाभास अधिक है, या यूं कहें इतिहासाभास से कह सकते हैं। संवत 1940 में ताशी की परंपरा को शिव सिंह सरोज के माध्यम से ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने आगे बढ़ाया। इस ग्रंथ में 1000 कवियों का परिचय एवं उनकी कविताओं के उदाहरण भी दिए। इसकी उपलब्धि ये रही, इस ग्रंथ के आधार पर आगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ की रचना की। सर जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की। ग्रियर्सन की उपलब्धि ये रही कि उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर काल विभाजन और प्रवृत्ति निरूपण किया। भक्त कवियों के काव्य एवं जीवन की आलोचना भी अपने ग्रंथ में की। ग्रियर्सन के पश्चात मिश्र बंधु विनोद संवत 1970 से 1991 में लिखा। मिश्र बंधु विनोद की उपलब्धि ये रही कि मिश्र बंधु ने 5000 के लगभग कवियों का परिचय दिया और साहित्य के आधार पर कवियों का श्रेणी विभाजन भी किया। इसके पश्चात सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है। उन्होंने नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा तैयार किए गए हिंदी शब्द सागर की भूमिका में अपने इतिहास को स्थान दिया। इतिहास संबंधी उनकी अवधारणा इस प्रकार रही। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चलता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है।
जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। शुक्ल जी के इतिहास की विशेषता कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया। शुक्ल जी के बाद में भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों की एक बहुत बड़ी संख्या है। इनमें प्रमुख हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा। उसमें विभिन्न स्वतंत्र लेख लिखे जिनमें तथ्य एवं निष्कर्षों का प्रतिपादन किया। इतिहास लेखन को नई दृष्टि, नई सामग्री व नई व्याख्या की। शुक्ल ने परिस्थितियों पर बल दिया, जबकि द्विवेदी ने परंपरा पर बल दिया। द्विवेदी के पश्चात डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र आदि अनेक विद्वानों ने अपने इतिहास ग्रंथों की रचना की या संपादन किया। अनेक समीक्षात्मक इन ग्रंथों में शोध प्रबंध मौलिक एवं संपादित रूप में हमारे सामने आते हैं। वे संपूर्ण इतिहास के बजाय उसके किसी एक अंश या पक्ष एवं काल को नई ऐतिहासिक दृष्टि व सामग्री प्रदान करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।